जय श्री महाकाल भक्तों, जय माता दी। मैं गणेश आपका धार्मिक चैनल में एक बार फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। भक्तों, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप हमारी कथाओं को कहां से सुन रहे हैं। जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। भक्तों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे माता पार्वती का नामांकन और विद्या अध्ययन करना, नारद का हिमवान के यहाँ जाना और माता पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमालय को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, अगर आपको कोई शब्द या कोई व्याख्यान समझ में नहीं आता है या कहीं आपको कथा का पाठ समझ में नहीं आता है, अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री महाकाल। भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे बेटा नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह कन्या रोने लगी। मैना के सामने उमा पार्वती उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठीं और वे बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद के निगमन में डूब गए। तत्पश्चात सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमालय ने अपनी पुत्री के काली आदि बहुत सारे सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय माता गंगा जी का जल राशि बढ़ती है और शरद ऋतु के काल पक्ष में माँ चांदनी चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु बांधवों जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती के नाम से पुकारने लगे। भक्तों, उनकी माता ने कालिका को उमा उमा हारी उमा तपस्या करने मत जा यह कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गईं। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, तत्पश्चात जब विद्या के उपदेश के समय आया, विद्या पाने के योग्य हो गई, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी ही प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः ही औषधियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुनि नारद, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक ही लीला का वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्तों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे बेटा, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमांचल के घर गए। मुनि, तुम शिव तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो, उनकी लीला को जानने वाले हो। हे बेटा नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें अपने घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा पाठ की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनिवर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमांचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोलने लगे कि हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, हे ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो दोष गुण हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम बातचीत में कुशल हो और कौतुकी भी हो, तो पूर्व से ही हो। हे गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने माता कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। भक्तों, नारद जी कहते हैं कि हे शैलराज, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है
समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होंगी और माता पिता की भी कांति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम सद्वी और स्वजनों को सदा ही महान आनंद देने वाली होंगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथों में सब ही उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुणी और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप होंगे। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल भेष धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं तब नारद जी से कि हे बेटा नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमांचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु माता जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर लक्षणों द्वारा उन भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से मगन हो गई, खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह प्रेम करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमालय ने तुमसे कहा कि हे मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचने के लिए क्या उपाय करूं? तब मुनि तुमने कहा, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमालय की यह बात सुनकर आपने मंगलकारी अपने वचनों द्वारा तुमने हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। नारद जी कहते हैं भक्तों हिमालय से कि हे हिमगिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती है, झूठी नहीं होती। अतः हे शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे मैंने जैसे बार का निरूपण किया है, वह वैसा ही भगवान शंकर हैं और वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाते हैं। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता है, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होते हैं। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी इस कन्या को शिव को दे दो, शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य और निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय की बात नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से बस में हो जाते हैं। यदि माता शिवा तप करें तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं, वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी, वह सदा रुद्र के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासद्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने बस में कर लेंगी और वे भगवान भी इसके सिवा और दूसरी किसी स्त्री से विवाह भी नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुकूल है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना इस समय दिखाई देता है और ना ही आगे चलकर किसी का होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के और भी कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन उद्धार होगा। अद्रियराज, हे अद्रियराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह बात आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्ध अंग बन जाएंगी।
हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शिव के सिवा दूसरी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, किसी के सामने आपको प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्तों, यह बात नारद जी ने इसलिए कही क्योंकि माता शिवा शिव के लिए ही उत्पन्न हुई थी। हिमालय कहते हैं नारद जी से कि हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगे हुए हैं और अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को वे कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है, मुझे चिंता है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सागुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नाम स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी ब्रह्मा आत्मज्ञान वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुनि, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि हे दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए ना कभी वरण करूंगा ना ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर भी दूसरी किसी स्त्री को वे कैसे ग्रहण करेंगे? भक्तों, यह बात हिमालय ने नारद जी से इसलिए पूछी क्योंकि वह उस बात को भूल गए थे, उस विषय को भूल चुके थे जिस विषय के द्वारा माता पार्वती ने जन्म लिया था। यह सुनकर तुम नारद ने कहा, भक्तों नारद जी कहते हैं हिमालय से कहते हैं कि हे महामते हिमगिरी, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी और उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी नाम सती था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी और उन्होंने पिता की यज्ञशाला में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात माता जगदम्बा शिवा हैं। यह माता पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद बेटा, यह सब बातें तुमने हिमाचल को विस्तार पूर्वक बताई। माता पार्वती का वह पूर्ण स्वरूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह से राहित चिंता से मुक्त हो गए। भक्तों, इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर माता पार्वती, माता काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा प्रभा फैल गई। हे गिरिराज, हिमालय पार्वती के साथ इस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बैठा लिया। तब नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमालय भी मन ही मन सर्व संपत्तिशाली भवन में मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। भक्तों, यह कथा जो भी सुनता है, सुनाता है या फिर दूसरों को बताता है, उसके सभी यहलोक परलोक और कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों एक सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्तों, इस कथा को रोज सुनने से माता रानी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, आगे की कथा को हम आप तक अगले वीडियो में पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। जोर से बोलो जय माता दी।